कोरोना काल के आपाधापी में हमने अपने जीवन का सुख चैन खो दिया था। अब फिर धीरे धीरे पटरी पर आ रही है जिंदगी, लेकिन डर बना हुआ है। दहशत अभी भी कम नहीं हुई है। हमने लॉकडाउन के वे दिन देखे हैं जिनमें हर बाहरी वस्तु के हम मोहताज हो गए थे और जो कुछ उपलब्ध है उसी से काम चलाना सीखने लगे थे। हमें पता चला कि कम से कम संसाधनों और सुविधा के बीच भी रहा जा सकता है। जरा सोचिए, क्या यह संभव है कि हम बहुत ही कम चीजें बाजार से लाकर घर में ही एक सुविधाजनक और आरामदायक जीवन जी सकते हैं? जी हाँ, आज हम मिलवा रहे हैं इंदौर के सनावदिया में रहने वाली पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जनक पलटा से। वे हमें बता रही है कि कम से कम चीजों के साथ कैसे एक शानदार जिंदगी जी रही है और कैसे जनता कर्फ्यू ने उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और कैसे वे लोगों की मददगार बनी। वे अपनी इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल से आज प्रेरणा बनकर उभरी है। वे लोगों को इस तरह के जीवन जीने की सीख भी देती है, तरीके भी बताती है और फायदे भी गिनवाती है। अगर हम बात करें कि मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो अगर वो कहीं ना कहीं अमल में लाया जाए तो शायद लोगों को उतनी परेशानी ना हो। 100% प्रमाणित है कि मुझे तो 18 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी ने रात को ये जनता कर्फ्यू लगाने की बात की। मुझे तो जनता कर्फ्यू लगने से आज तक कोई भी ऐसी समस्या नहीं आई कि मेरे पास ये चीज नहीं है और मैं क्या करूं। ऐसा नहीं कि मैं होम डिलीवरी आती थी, मेरी सब कुछ होम मेड है, होम प्रोड्यूस्ड है, होम कुक्ड है, सब कुछ यहाँ अपने यहाँ होता है खाने के लिए। और सबसे ज्यादा ये है कि मेरे पास ऑक्सीजन पूरा टाइम है, यहाँ ऑक्सीजन है, मेरे पास गाय है। मैं सोचती हूँ गाय से बड़ा आपके जीवन में कौन आपको ज्यादा सीधा जो सकारात्मक ऊर्जा का साधन है। मेरी तो एक गाय का नाम भी ऊर्जा है, उसका नाम ही ऊर्जा दिया हमने। तो मेरे पास तो ऊर्जा है, मेरी गाय भी ऊर्जा है। जितने पेड़ पौधे खाने के लिए सब था, फूल थे, फल थे, सब्जी थी, जड़ी बूटियां, मतलब और मैंने केवल इतना नहीं कि मैंने अपने लिए किया है इस सारे काल में, क्योंकि लोगों के पास घर में अगर शहर में रह रहे हैं वो एक तुलसी का पौधा है तो 2 पत्ते निकाल लेंगे, 4 निकाल लेंगे। लेकिन मैं, क्योंकि हम लोग सोलर ड्राई करके रखते हैं तो हमारा तो स्टॉक रहता है हमारे पास साल भर के लिए। गिलोय थी, अभी ये जितनी भी जड़ी बूटियां हमें चाहिए थी इस पीरियड में, सबसे बड़ी ये 3-4 चीजें थी। तो लोगों को ये सारी चीजें मैं पैक कर करके पेपर की उसमें एक जगह पर पहुंचा देती थी कि वहां से उठा लेना। और मुझे ये पता है कि शहर के लोगों के लिए इस तरह से जीना संभव नहीं है, लेकिन वो वायरस से बचने के लिए क्या ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं बीमारियों से बचने के लिए, कि कम से कम एक तो यह हो कि खाना पीना क्या है वो जैसे जैविक खाना है, ऑर्गेनिक है। आसपास के फार्मर्स को एक अपना फैमिली फार्मर बना लें। अभी जैसे दूध सारे शहर में, दूध वाला सारे गांव से जाता है शहर में, ऐसा कोई ऑर्गेनिक फार्मर भी जिससे अपने घर बैठे हमें सब चीज मिल जाए। हम 2-4-5 चीजें नहीं खाएं, एक ही खा लें लेकिन स्वस्थ खाएं। दूसरी, कचरे को लेकर सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो अनावश्यक चीजों का उपयोग करते हैं उससे वो सादगी कैसे लाएं जो दादी और माँ के टाइम पे थी घर के अंदर। डॉक्टर जनक के घर गैस 2.5 साल चलता है। उनका सारा काम सौर ऊर्जा से होता है। उनके घर में सिर्फ तेल, नमक और शक्कर बाहर से आते हैं। उनके घर में डस्टबिन नहीं है क्योंकि उनके घर में कचरा नहीं होता। हर कचरे का वे सदुपयोग करती है। सूखे पत्तों से वे कंडे बना लेती है जो बारिश और ठंड के दिनों में सूर्य न आने से ईंधन का काम करते हैं।
अपना अनाज वे खुद उगाती है। फल फूल सब्जियां और यहाँ तक कि औषधियां भी उनके घर में ही उग रही है। वे अपने घर की पवन चक्कियों से आसपास के गांव को रोशन कर रही है और इसके लिए वे किसी से भी किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेती है। वे प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करती है। समारोह में अगर उन्हें बुलाया जाता है तो पहली शर्त यही होती है कि टेबल पर प्लास्टिक की बोतल न हो। वह कहती है शादी में कचरा न करे और रिश्तों का भी कचरा न करे। उन्होंने बर्तन बैंक तैयार करवाया है और फिर दोने पत्तल की तरफ गांव वासियों को मोड़ा है। उनके गांव में अब डिस्पोजेबल नहीं आते।